नारद जी ने कहा अद्भुत महिमा देखी है इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, कैसे कैसे पापी इससे मुक्त हो जाते हैं वो बता दो। तो हमारे सनकादियों ने कहा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सदा पाप कर्म में रत रहता हो, कामी हो, क्रोधी हो, माता पिता की अवहेलना करने वाला हो, ऐसा कोई भी जीव हो, लेकिन एक बार उसने श्रीमद् भागवत की कथा को स्वीकार कर लिया तो वो कथा उसे भव से पार कर देती है। इस संदर्भ में कथा बताते हैं तुंगभद्रा नदी का तट है, तट पर ग्राम है और उस ग्राम में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है, नाम है धुंधली। घर में बहुत कुछ है, सब कुछ गए, धन मान प्रतिष्ठा सब है, लेकिन कमी है संतान की, पुत्र की। एक दिन विचार करते हैं मैं घर में कोई वृक्ष लगाता हूँ वो भी मेरे आंगन में लगता नहीं, फलता फूलता नहीं है, गौ माता रखता हूँ तो वो भी कोई बछड़ा बछिया नहीं देती है, और मेरे स्वयं के कोई संतान नहीं है, मतलब मैं बड़ा अभागा हूँ। तो सोच करके मन में आया कि ऐसे जीवन का करूंगा क्या। वन में गए, जंगल में, ये सोच के कि अब तो मर ही जाना अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए जरा, क्या जीवन, एक व्यक्ति ने, एक माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसका ब्याह हुआ, फिर वहां भी संस्कार हुए, उसके भी बाल गोपाल आएंगे, ये प्रक्रिया वर्षों से, जन्मांतर से चलती आ रही है। लेकिन एक बात बताओ जरा कि माता पिता बन जाना या बच्चे का सृजन कर देना इतना ही हो गया, जिम्मेदारी समाप्त नहीं ना। हम अपने आसपास, अगल बगल, आस पड़ोस में देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया, बोले अब बेटी के लिए दामाद ढूंढो और बेटे के लिए बहू ढूंढो। बस जब तक इनको बांध ना दो तब तक हम अपनी जिम्मेदारी से अभी बंधे हुए, अभी खुले नहीं हैं। जहां विवाह हो गया, जहां शादी हो गई, विवाह संस्कार हुआ तो सब कहते अब कर दिया, अब देखो, होता है ना। ये हमारे समाज की बहुत साधारण सी बात है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, आज सनातन सभ्यता में विवाह एक बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, लेकिन विवाह भी करने से पहले बहुत, कहते ना, ठोक बजा दो, सोचो, परखो, समझो और समझ करके फिर विवाह करो। और यदि एक विद्वत जन ने, एक भक्त ने, एक धूर्त और मूर्ख व्यक्ति से कहीं विवाह कर लिया तो सोचो जरा, क्या ऐसे वैवाहिक जीवन से, ऐसे गृहस्थ से राम और कृष्ण उत्पन्न हो पाएंगे? नहीं। कहने का भाव है ब्याह हो, विवाह हो, उसकी मर्यादा के साथ हो। और माता पिता से भी मेरा कहना है जिम्मेदारी तो है, लेकिन जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभाएं। वो कहते ना, पिंड छुड़ा देने की तरीके से मत निभाएं, नहीं तो राम और कृष्ण नहीं आएंगे, ये दुनिया भर के अभिनेता अभिनेत्री बन जाएंगे। पहले हमारे यहाँ बच्चों के जो आइडल होते थे वो संत होते थे, भगवंत होते थे। आज किसी से पूछो तुम्हारे आइडल कौन है, हाँ, किससे प्रेरणा लेते हो? बोले वो फलानी एक्टर है ना, हमको उसके जैसा बनना है। वाह, ये भारत देश कहाँ जा रहा है? हम ट्रेन में चलते कभी कभी किसी बच्चे से पूछ लेते हैं तो बड़ी हंसी आती है। जल्दी कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता जो कह दे हमें उस संत की तरह बनना है, हमें ध्रुव की तरह भगवान की गोद में बैठना है, हमें प्रहलाद की तरह भगवान के चरणों तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे संस्कार, 7 दिन की कथा बहुत नहीं है,
7 दिन की कथा हो गई, पंडित जी आए, बहन जी आए, चली गई। उसके बाद का काम जो घर में बड़े हैं उनका है और वो कार्य करेंगे। तो यही बच्चे आगे जा कर के कोई व्यास बनेगा, कोई भगवत भक्त बनेगा, या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS भी बनेगा ना, तो वो धर्म में रह कर के अपना काम करेगा। जो धर्म को पकड़ करके और किसी भी मार्ग में जाएगा वो कभी अनीति और अधर्म का साथ देने वाला नहीं है। ये बात को स्वीकार करिए। और धुंधली की स्थिति क्या है? हमारे आत्मदेव जी कह रहे बालक हो जाए, संत हो जाए, वन में गए मरने के लिए, प्राण त्याग करने के लिए। ऐसे आत्मदेव बहुत हैं आजकल। 2 मिनट में कोई दुख हुआ, बोले अब हम मर जाएंगे, गए नेत्र मूंद के बैठे। एक संत ने देखा, क्या हुआ? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। क्या चिंता है, क्यों रो रहे हो पंडित जी? बोले हमारे संतान नहीं है, अब आप संत हो, आए हो, तो कृपा कर दो जो हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और अगर आपने कृपा ना करी तो यहाँ सामने पत्थर पर सिर पटक पटक के प्राण त्याग दो। वाह! संत ने समझाया, पुत्र नहीं हो रहा है, 1 दिन, महीने, 2 महीने रोगे, हो जाए और होकर के पुत्र ना रहे तो वर्ष 2 वर्ष रोगे, लेकिन पुत्र होकर के बड़ा होकर के सुपुत्र नहीं कुपुत्र निकल जाए तो जीवन पर्यंत रोगे। कितना रोना चाहते हो? पंडित जी ने कहा कितना भी नहीं, और आगे जो रोना होगा तो रो लेंगे, आप तो कृपा करो और हमें पुत्र हो जाए। जेहि विधना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरे। जेहि विधिना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरे। ताकि मति पहिले हरे, ताकि मति संत ने एक फल दिया। आत्मदेव जी आए और अपनी पत्नी को फल दिए। पत्नी भी बुद्धि चला रही है, पालूंगी कह करके रोक दी। सखी सहेली आई, मैं फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, ऐसी स्थिति में चल फिर नहीं पाऊंगी। कहीं हमारी ननद रानी आई और पूरे घर का सोना चांदी सब लेके चली गई, तो बताओ हम क्या करेंगे? ऐसे पुत्र का हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो सखी ने कहा, कौन कह रहा है कि तुम फल खाओ? हमारे कुछ दिन का गर्भ है, तुम गर्भवती होने का थोड़ा नाटक तो कर ही सकती हो। हाँ, कर सकते हैं। बोले जब हमें संतान होगी तो हम आपको दे देंगे और उसके बदले में आप कुछ धन, कुछ स्वर्ण हमारे पतिदेव को दे देना। ठीक, ये फल का क्या करें? बोले परीक्षार्थ ये फल तुम्हारे आंगन में जो गैया मैया बंधी है ना, उसे खिला दो। अरी बहन कहूँ फलन ते, होते देखे पूत, खावे पहिरे ढोंगते, ये जोगी अवधूत। ये जोगी बाबा लोग क्या बातें करते हैं? कभी किसी फल से कोई बालक उत्पन्न होता है क्या? बोले कोई कुछ नहीं होगा, ये गैया को खिला दो। समय बीता और सरकार आत्मदेव जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। बड़े ढोल नगाड़े बजे, पंडितों को दान दक्षिणा दी गई, लेकिन आत्मदेव जी ने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मदेव। आत्मा से भी ऊपर, मैं आत्मदेव और ये परमात्मदेव। धुंधली बोली मेरा बेटा है, प्रसव पीड़ा को मैंने सहा, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, तो मैं अपने बालक का नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। बोले तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी है भाई, तेरा बेटा मेरा ही तो है, कुछ बटा थोड़ी है, तू ही रख ले। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। पहले के समय में नाम होते थे नारायण, गोविंद, राम, कृष्ण, राघव, माधव। आजकल होते हैं पप्पू, रिंकू, टिंकू। अब सोचो जरा, मुझे बड़ी हंसी आती है। कभी कभी हम विनोद में जब अपने कक्ष में बैठते हैं तो अपने भाइयों से विनोद में कहते हैं, अगर मान लो अजामिल को उसके पुत्र की याद आई थी तो क्या उसने बोला नारायण, और किसी ने नारायण नाम रख के और पुत्र का नाम पप्पू रख दिया मान, और अंतिम में अगर याद आ गई
कहने का भाव है, ये तो विनोद हुआ, लेकिन जो पूर्व में हमारे संस्कार थे वो यूं ही नहीं कर दिए गए। नाम रखो भगवान से मिलता जुलता, कि अंतिम में नाम पुत्र का ही आ जाए ना, तो वो नाम भी हमारा कल्याण कर देगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। कुछ समय बाद उस गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके श्रवण कान गौ के जैसे होने के कारण नाम पड़ गया गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी ऐसा महाखल कि बालकों के साथ में खेलने के लिए जाए तो मार पीट के, किसी को ढकेल के, किसी को कुएं में डाल करके आ जाए। रोज उल्हाना आने लगा। धीरे धीरे आत्मदेव चिंतातुर होकर के बैठने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये माया का संसार है। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालेन संबंधा का कस्य परवेदना। ये तो जीते जी की तृष्णा है पिताजी। यहाँ कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई पति, ये सब एक एक्ट है, एक रोल अदा हो रहे हैं, और इनमें भ्रमित हो जाओगे तो अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाओगे। ये जो आज आपका पुत्र बनकर के आया है, ये पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्ज होगा। आप अपने इस पुत्र के चक्कर में अब भी पड़ करके और अपने आगे के जन्म को भी निरर्थक क्यों गंवा रहे हो। और ऐसा सुंदर ज्ञान दिया कि आत्मदेव जी वहां से चले गए और वन में जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और ध्यान करते करते श्री नारायण के धाम में चरणों में जाके विलीन हो जाते। धुंधकारी का पापाचार और बढ़ा तो गोकर्ण जी ने वो घर ही छोड़ दिया। और ध्यान रखना, जहाँ अनीति पाप अधर्म बहुत बढ़ जाए, ऐसे स्थान को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। हद तक प्रयास करना चाहिए, लेकिन तो भी सुधरने का नाम ना हो तो छोड़ ही देना चाहिए। नहीं तो वो जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपको भी दूषित करने लगेंगे। गोकर्ण जी जैसे संत ने वो घर छोड़ दिया। धुंधकारी माँ से कुछ धन मांगता है, नहीं मिला तो माँ को मारने के लिए बढ़ा। धुंधली ने कुएं में कूद करके प्राण त्याग कर दिए हैं। और जिस घर से वेदों की आवाज आती थी, आज उस घर में धुंधकारी ने वैश्याओं को ला करके रख लिया। पाप कर्म, चोरी इत्यादि करने लगा। राजा के लोग पूछते पूछते आए, धुंधकारी घर पे नहीं था। वैश्याओं ने सोचा अगर ये धुंधकारी कभी पकड़ा गया तो इनके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। याद रखना, जिस परिजन के लिए, जिस कुटुंब के लिए तुम अधर्म और अनीति करके कुछ भी लाते हो, खाने पीने में, मनोरंजन करने में, तो ये सब आपके संग में होंगे, लेकिन उस अधर्म का भोग भोगने के लिए कोई भी आपके संग में नहीं होंगे। सभी ने सब खाया, धुंधकारी के द्वारा लाया गया सबका उपभोग किया, लेकिन फल के बारे में सोच करके कहा अगर ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। जो दंड इसको दिया जाएगा वही हमें भी दिया जाएगा। हम इतना कष्ट नहीं सह पाएंगी, इसलिए रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और तब तक मुख में ढकेलती गई जब तक कि उस धुंधकारी के प्राण नहीं निकल गए। धुंधकारी चला गया, जो घर में धन था वो सब बटोरी भाग गई। गोकर्ण जी अपने गांव आए। रात्रि में उसी घर में जब शयनावस्था में गए तो कोई जीव है, बार बार रूप में आ रहा है। कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? बोल क्यों नहीं रहे? हाथ में जल लिए, मंत्रोच्चार किए, छिड़काव किए तो आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामता। मैं आपका भाई धुंधकारी, स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे स्वयं के दोषों के कारण मेरा जो ब्राह्मणत्व है उसका विनाश हो चुका है। मेरे जैसा पापी इस समय शायद इस पृथ्वी पे और कोई ना हो। आप भैया मेरे तरण तारण का उपाय करें।
तो गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था। बोले, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। ऐसे सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी इस धुंधकारी पापी की मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। क्यों? मैंने माता पिता को सताया, चोरी करी, पाखंड किया, अधर्म किया, मेरे लिए उपाय करे। गोकर्ण जी ने प्रातः काल तक का समय लिया। प्रातः काल संतों के पास गए और संतों ने सूर्य नारायण के पास उन्हें भेजा और सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए कहा। अनुष्ठान हुआ, भागवत की कथा की गद्दी लगाई गई और उस गद्दी पर गोकर्ण जी स्वयं विराजमान हुए। चारों ओर हल्ला मचा, सभी दूर दूर से आ गए लेके मेरा भाई धुंधकारी कहाँ बैठेगा? तो सप्त ग्रंथि का एक बांस वहां पे लगाया गया। इसलिए लगाया जाता है कि कोई जीवात्मा भटक रही हो, जिसका अभी तक तरण तारण ना हुआ हो, इस भागवत कथा के माध्यम से वो भी अपनी मुक्ति को प्राप्त कर ले। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि खुली, एक एक करके ग्रंथियां खुलती गईं और 7वें दिन की जब ग्रंथि खुली, भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए, विमान पर बिठाए और चलने लगे। तो तमाम भक्तों ने कहा, भैया कथा हमने भी सुनी है, हमें भी भगवान के धाम में ले जाओ। बोले, धुंधकारी की तरह आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। कथा में बैठ जाने भर से मुक्ति होने वाली नहीं है। हमारा ध्यान, नेत्र, कान सब कथा में होने चाहिए। शरीर आए, मन भटक रहा है तो वो कथा वैकुंठ प्राप्त कराने वाली नहीं हो सकती है। इसलिए गोकर्ण जी ने अगले सावन महीने में पुनः कथा कही और जिन भक्तों ने ध्यान से कथा सुनी वो सब भगवत धाम में जाते हैं। ये भगवत कथा की अद्भुत महिमा है सरकार।